Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our chapter number 5 of honeycomb. Now, chapter number 5, lesson name is quality. Quality means just like this quality word is related to the things quality. मतलब किसी चीज की quality से related. It means just like whenever we we bring anything, then we always look brand. We always look brand. So, but sometimes it happens that branded things are not मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज जो है वो ज़्यादा नहीं चलती है, बट समटाइम्स ऐसा होता है जो विदाउट ब्रांडेड चीज होती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और मतलब प्लस में वो टिकाऊ भी होती है, मतलब चलती बहुत है. तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी वर्ड है वो थिंग्स के क्वालिटी से है, मतलब थिंग्स की क्वालिटी से रिलेटेड. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर जो है वो कहा जा सकता है एक आर्टिस्ट? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल, अगर उसके अंदर सेम स्किल है, एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, और उसको अपने प्राइड गर्व है अपने ट्रेड पर, एज एनी अदर आर्टिस्ट, एक दूसरे अदर आर्टिस्ट की तरह, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, तो उसके पास भी सेम रिस्पेक्ट है इस चीज के लिए, वो मतलब वो भी सेम सम्मान का अधिकारी है. मिस्टर गैसलर, जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गैसलर एक जर्मन शू मेकर थे जो सेटल हुए थे लंदन में. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को कि कैसे मिस्टर गैसलर ने डिवोट कर दी थी, समर्पण कर दिया था अपनी लाइफ को ऑफ टू हिज आर्ट, अपने इस आर्ट के लिए. क्वालिटी बेटा ये लंदन के शू मेकर थे मिस्टर गैसलर, और जर्मन से रिलेटेड लेसन है ये. तो इसमें जो है कभी कभी आपको जर्मनी वर्ड्स भी दिखेंगे तो आप समझ जाना, उनका मीनिंग मैं बता दूंगी. आई न्यू हिम फॉर द क्वालिटी, आई न्यू हिम. नाउ द नरेटर इज टेलिंग अबाउट मिस्टर गैसलर, मतलब नरेटर बता रहा है मिस्टर गैसलर के बारे में कि नरेटर के साथ क्या हुआ था. Now the narrator is saying that I knew him for the days of my extreme youth, कि जब मैं यूथ था, मतलब यंग था, मैं तभी से जानता था. जब मैं यंग था मैं तभी से जानता था. because he made my father's boot, क्योंकि ये मेरे पिता के शूज बनाया करते था. he lived with his elder brother in his shop, वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहता था. which was in small by street, जो था small by बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन के एक स्मॉल सी स्ट्रीट में था. मतलब वो जो गैसलर था वो अपने बड़े भाई की शॉप के में रहता था. ही लिव्ड विद हिज, अपने बड़े भाई की शॉप में रहता था अपने भाई के साथ. जैसे बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी बैठने लगे इस तरीके से. और विच वाज इन, जो कहाँ पर थी, एक स्मॉल बाय स्ट्रीट, मतलब एक छोटी सी गली में थी और फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, शॉप का एक सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब शॉप की एक अपनी विशेषता थी कि देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर. मतलब इसका एक ये क्वालिटी, एक डिस्टिंक्शन, एक विशेषता ये थी कि देयर वाज नो साइन, कि कोई साइन नहीं था इस शॉप पर, सिर्फ इसके कि गैसलर्स ब्रदर जो है वो लिखा हुआ था. कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था दुकान पर, शॉप पर, गैसलर्स ब्रदर, which was and in the window a few pair of boots, और खिड़की पर जो है कुछ पेयर ऑफ बूट्स लगा रखे थे. and he made only what was ordered, वो बनाता था जो उसको ऑर्डर किया जाता, मतलब जितना उसको ऑर्डर मिलता था उतना ही बनाता था, फालतू नहीं बनाता था वो. and what he made never failed to fit, लेकिन हाँ what he made, जो भी वो बनाता था वो never failed to fit, कभी होता ही नहीं कि फिट ना आए, एकदम फिट आते थे. टू मेक बूट सच बूट एज ही मेड, टू मेक बूट सच बूट, इस तरीके के बूट जो है वो बनाता था कि बिल्कुल फिट आते थे. सीम्ड टू बी डन, मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब वो कह रहा है खुद भी उसने ट्राई किया था नरेटर ने, उसको भी ऐसे ही महसूस हुआ कि बहुत जबरदस्त शूज बनाता है वो. एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और मुझे ऐसा लगा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टाइप का, वंडरफुल लगा कि भाई क्या जबरदस्त दाग से बनाता है ये शूज को. I remember well my shy remarks. I remember, मुझे अच्छे तरीके से याद आया, my shy remarks one day while stretching out to him. जब मैं while stretching out to him my youthful force,
लेकिन जब मैंने स्ट्रेच आउट किए अपने यूथफुल फूड्स, इजंट ऑफुली हार्ड टू डू, मतलब ये नहीं थे ऑफुली हार्ड टू डू, मिस्टर गैसलर एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, उनका जो आंसर था सडन स्माइल के साथ, गिवन अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, फ्रॉम जो निकला उसके रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब उसकी जो दाढ़ी थी वो रेड कलर की हो गई थी। इज इट इज एन आर्ट, मतलब ये एक कला है, इट इज एन आर्ट। उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि आई रिमेम्बर माई विद वेल माई शायर रिमार्क, मतलब मुझे मेरे अपने शायर रिमार्क, मतलब मुझे भी अपनी जो मुझे शर्म सी महसूस सी हुई थी वो मुझे याद है आज भी, जब वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम, जब मैंने स्ट्रेच आउट किया था उसके सामने। चेतन जी बहुत जल्दी एंट्री कर लिया आपने। हाँ, वो कह रहा है कि मुझे शर्म सी महसूस हुई थी। कौन है? गौरव, बच्चे बड़े जल्दी आ गए। हाँ, वो कह रहे हैं कि एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फरीहा, वो कह रहे हैं कि मुझे याद है, बड़ी शर्म सी भी महसूस हुई थी कि एक दिन जब मैंने स्ट्रेच आउट किया टू हिम माय यूथफुल फूड्स, अपने युवा टाइम के शूज को उसके सामने, और ऑफुली, और बोला कि इजंट इट हार्ड, ऑफुली हार्ड, की ज्यादा हार्ड नहीं है मिस्टर गैसलर, एंड हिज आंसर, और मिस्टर गैसलर का आंसर जो उन्होंने अपनी सडन स्माइल के साथ दिया, जो उनकी रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड से निकला, इट मींस यहाँ पर ये रिलेटेड होगा, बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड बंदा था, तो उसने ये बोला कि इट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हिज बूट लास्टेड टेरिबली, उसके बूट जो थे वो लास्टेड टेरिबली, लास्ट टाइम तक चलते हैं। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, कुछ समथिंग ऐसा था जो टेम्पररी बेस से बाहर था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड ऑन इनटू देम, कुछ एसेंस ऑफ बूट जो है वो स्टिच्ड इनटू देम, उसमें सिले गए हैं। वन वेंट इन, एक तो वो अंदर गया, एंड नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, इनटू एज मोस्ट शॉप, मतलब नहीं थे उसके पास उसकी शॉप में और शूज वैसे, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, लेकिन एज वन, क्योंकि वो एंटर करता है चर्च में, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और बैठता था ओनली सिंगल वुडन चेयर पर, वेटेड, इंतजार करता हुआ। अ ग्लटर्ड साउंड, एक ग्लटर्ड सा साउंड आया, मतलब एक हार्श टाइप का साउंड आया, एंड द टिप टैप, और टिप टैप की आवाज हुई इसके स्लीपर की, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, बीट करते हुए उस नैरो टंग टाइप की वुडन स्टेयर, लकड़ी की सीढ़ी को, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उसके वो उस पर खड़ा होता था, ही वुड स्टैंड, खड़ा होता था बिफोर वन विदाउट कोट, इससे पहले विदाउट कोट के, एंड लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, लेदर के एप्रन में, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और अपनी स्लीव्स को मतलब बाजुओं को मोड़े हुए, ब्लिंकिंग करता हुआ, एज इफ ऑकवर्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ गुड, एज इफ, जैसे कि एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ गुड, जैसे कि वो जाग गया हो अपने जूतों के सपनों से। अब वो जो नरेटर है, ये जो बातें उसने बताई है वो गैसलर के बारे में बता रहा है कि गैसलर की वेशभूषा किस तरीके की थी। तो वो कहता है कि वन एंटर्स अ चर्च, कि जैसे एक इंसान जो चर्च में एंटर करता है, एक सिंगल वुडन चेयर पर बैठा हुआ इंतजार करता हुआ, एक ग्लटरिंग सा साउंड आता है जब वो अपने स्लीपर से टिप टैप करता हुआ आता है, और बीटिंग, और नैरो वुडन स्टेयर्स को बीट करता हुआ आता है, जब चलेगा तो टप टप की आवाज होगी। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, वो खड़ा होता था बिफोर वन विदाउट कोट, सॉरी वो खड़ा होता बिफोर वन विदाउट कोट, बिना कोट के, लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुका हुआ, लेदर के एप्रन में, बाजुओं को मोड़े हुए, और ब्लिंकिंग करता, ऐसे ब्लिंकिंग करता हुआ, जैसे कहते हैं ना हम लोग अगर सपने में से जाग जाए तो अपनी आंखों को मिचमिचाते हैं ना थोड़ा सा, तो वैसे ही ऐसे उसको वो क्या नरेटर बता रहा है कि वैसे उसने भी अपनी आईज को ब्लिंक किया, ऐसे ब्लिंक किया जैसे कि वो किसी बूट के सपने से जागा हो। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू,
आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट? क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट का एक जोड़ा बना सकते हैं? ये कुणाल, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का एक जोड़ा बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, वो मुझे छोड़ गया, वंस ही केम, व्हेंस जब वो आया, तो और इनटू द अदर पोर्शन, ठीक है, इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, अपने अदर पोर्शन ऑफ द शॉप से आया, एंड आई वुड कंटिन्यू टू द रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं कंटिन्यू लगातार वो जो सिंगल वुडन चेयर उसकी शॉप में थी उस पर मैं बैठा रहा। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, मैं कंटिन्यू रेस्ट करता रहा उसकी सिंगल वुडन चेयर पर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ स्ट्रेट, इनहेल सूंघता हुआ उसके व्यापार की सुगंध को, इंसेंस मतलब जो वहां से स्मेल सुगंध आई थी, उसके व्यापार मतलब जो उसका काम था उसकी। तो अब दुकान में जाएंगे, अगर हम केक की दुकान में जाते हैं केक की स्मेल आती है, ठीक है, और अगर हम केक के अलावा स्वीट्स में जाता है तो स्वीट्स की स्मेल आती है। तो वही वो कह रहा है कि मैं इंसेंस लेता रहा उसके ट्रेड की, मतलब बूट की दुकान में घुसा है तो बूट जैसी स्मेल आएगी ना। ये सोनी शर्मा नाम से कौन आया बेटा? सोनी शर्मा नाम से कौन किसने एंट्री की है अभी? लेट मी नो योर नेम। सोनी शर्मा, हाँ, आगे वो कहता है कि soon he would came back, जल्दी ही वो आया, मतलब आता, और होल्डिंग इन हिज, जल्दी वो आया और होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में पकड़े हुए गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, उसकी आंखें जो थी और उस पर फिक्स थी। ही वुड रिमार्क, जो रिमार्क करता, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, जर्मनी लैंग्वेज है। When I too had admired it, जब मैंने भी उसकी प्रशंसा की, तो he would speak again, तो वो फिर से बोला, When do you want them, कब चाहिए आपको? ये बेटा जर्मनी लैंग्वेज है, When do you want them, ओहो, When do you want them, and I would answer, और मैं वो आंसर करता कि oh, as soon as you conveniently can, जब तक मतलब जितनी जल्दी आप दे सकते हैं, and he would say tomorrow fortnight, मतलब कल फोर्टनाइट पर, टुमारो फोर्टनाइट, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और इफ, या फिर और इफ ही वर, जैसे कि वो हो अपने एल्डर ब्रदर के साथ, आई विल आस्क माय ब्रदर, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, उसके बाद मैं बुदबुदाया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, वो रिप्लाई करता है, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड्स, देखते हुए, अभी भी देखते हुए उसके हाथ में पड़े हुए लेदर को, एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैंने मूव किया डोर की ओर, तो आई वुड हियर, तो मैंने फिर से सुना उस टिप टैप की आवाज को, उसके स्लीपर की, मतलब उसके स्लीपर से जो टिप टिप की आवाज आती थी ना चलने की, स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स, वो स्लीपर जो गोइंग अप द स्टेयर्स, अब वो पहले नीचे आया हुआ था, अब वो फिर से ऊपर चला गया, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसे जैसे अपने फिर से वो सपनों में खो गया, अपने शूज के सपनों में। I can't forget that day on which I had occasion to say him, मतलब I can't forget, अब जो राइटर है वो ये कहता है कि I can't forget, मैं नहीं भूल सकता उस दिन को, which I had occasion, जिसमें एक ओकेजन था, टू से टू हिम, उससे कहने के लिए कि मिस्टर गैस्लर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक, यू नो, वो क्या कहता है नरेटर कि मैं नहीं भूल सकता जब मैंने इसे लास्ट ओकेजन पर ये बोला था कि मिस्टर गैस्लर आपके बनाए हुए जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स है वो थोड़ा सा क्रीक्ड करते हैं, मतलब थोड़ी सी क्रीक का साउंड भी निकालते हैं, चुभते हैं, यू नो, आप जानते हो। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, फॉर अ टाइम, विदाउट रिप्लाइंग, बिना कोई रिप्लाई करते हुए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, कि उस तरीके से मतलब इस तरीके से मुझसे मेरी ओर देखा कि जैसे वो मुझसे ये उम्मीद कर रहा हो कि मैं विड्रॉ कर लूं और क्वालिफाई करूं स्टेटमेंट को। देन सेड इट शुड नॉट हैव, इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, इट डिड, आई एम अफ्रेड, मतलब वो कह रहा है कि नहीं होना तो नहीं चाहिए ऐसा,
आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है इस बात पर, you got them with before they found themselves. I don't think so, मुझे नहीं लगता ऐसा। ये जर्मनी लैंग्वेज है बेटा, you got them मतलब आपने उनको लिया होगा with before पहले, you got them with before they found themselves. I don't think so, you got them, यहाँ पर बोला गया it should not have creaked, you got them wet। अच्छा यहाँ पर देखा है हाँ बेटा देखो, you got them wet, ये जो जर्मनी लैंग्वेज है इसका ट्रांसलेशन साइड में दे रखा है, you got them wet before they found themselves, मतलब you got them wet, तुमने उनको गीला कर दिया होगा before they found themselves, लेने से पहले, send them back। उसने क्या बोला, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, उसने अपनी आईज को लोअर किया, नीचे की ओर देखा, एज इफ हंटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोज वर्ड्स, जैसे कि उसके दिमाग में उन शूज की मेमोरी चल रही हो। आई फेल्ट सॉरी, मुझे बड़ा ही खेद हुआ। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, मैंने मेंशन किया था इस थिंग पर, सेंड देम बैक, मुझे वापस देना। ही सैड, उसने कहा, आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा। Some boots, he continued slowly, कुछ बूट्स ऐसे होते हैं, उसने लगातार बोलना, continued लगातार धीरे धीरे बोलना स्टार्ट रखा। are bad from birth, कुछ शूज ऐसे होते हैं जो बर्थ से ही बेकार होते हैं। if I can do nothing with them, अगर मैं if I can do nothing with them, अगर मैं उनके साथ कुछ ना करूं तो I take them for of your will, तो आप जो है वो क्या कह रहा है कि कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यू जो है वो धीरे धीरे से बोलना चालू रखा। कुछ शूज होते हैं जो बर्थ से ही बेकार होते हैं, मतलब जैसे बनाए जाते हैं ना तभी से बेकार होते हैं। और इफ आई कैन डू नथिंग, और इवन यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता विद देम, ऐसे शूज के साथ, मैं बस आपको वापस मतलब बिल वापस कर सकता हूँ। आई टेक देम ऑफ योर बिल। Once I went absent mindedly, एक बार मैं बड़ा ही absent mindedly into his shop, उसकी शॉप में गया, in a pair of boots के साथ, bought in an emergency at some large firm, जो मैंने किसी लार्ज फर्म से लिए थे और इमरजेंसी में लिए थे। अब वो क्या कह रहा है कि once only, केवल एक बार मैं बड़ा ही absent mindedly, नैरेटर कह रहा है कि बड़े ही absent mind से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मन नहीं लगता, बिल्कुल भी बेचैनी, absent minded, जैसे मन नहीं हो, जैसे खिन्न सा हो मन, ऐसे में वो कह रहा है कि गया था मैं एक पेयर ऑफ शूज लेकर के उसकी शॉप में, वो पेयर ऑफ शूज जो उसने एक बड़ी लार्ज फर्म से खरीदा था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी, उसने मेरा ऑर्डर लिया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी, बिना मुझे दिखाए, एनी लेदर, बिना कोई लेदर दिखाए। आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग, मैं फील कर सकता था उसकी आइज को पेनिट्रेट करता हुआ इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूड, उस इंफीरियर, उस तुच्छ सी कवरिंग से मेरे फूड की। एट लास्ट ही सैड, उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब वो जब उसने इंफीरियर सी क्वालिटी देखी ना उन शूज की गैसलर ने, तो वो एट लास्ट अंत में उसने बोल दिया कि दोज आर नॉट माई बूट्स, की ये वाले शूज जो है वो मेरे नहीं है। अब ये तो डायरेक्टर जानते ही था क्योंकि उसने एक बड़ी फर्म से खरीदे थे वो वाले शूज, तो उसने फटाक से बोल दिया कि मेरी दुकान के शूज नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, वो लेकिन जो उसकी जो टोन थी वो गुस्से की नहीं थी, नॉर ऑफ सॉरो, और ना ही दुख की थी, नॉट इवन ऑफ कंटेंट, ना ही निंदा की थी। मतलब उसने जो बात बोली कि ये शूज मेरे नहीं है, मतलब मेरी दुकान के नहीं है या मेरे बनाए हुए नहीं है, तो उस आवाज में उसके ना तो कोई गुस्सा था, ना कोई निंदा थी और ना ही कोई दुख था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन था इसमें कुछ ऐसा जो क्वाइट, जो शांत था। दैट फ्रोज इन द ब्लड, जो फ्रोज हुआ, जो जिसने जमा दिया खून को। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपने हाथों को नीचे की ओर लिया, एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और दबा कर देखा फिंगर से, ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। अब उसने वो जो बड़ी लार्ज फर्म का जो शूज लिया था, उसने उस शूज पर अपनी जो फिंगर प्रेस की, और फिंगर वहां पर प्रेस की जहां पर वो लेफ्ट जो बूट था कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, जहां पर लेफ्ट बूट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसने वहां पर उंगली लगा दी कि यहाँ से शूज में प्रॉब्लम है। इट हर्ट्स यू देयर, इट हर्ट्स यू देयर, इट मीन्स यह जो शूज है ये आपको यहाँ से हर्ट करता है, मतलब यहाँ से आपको इसमें दिक्कत हो रही है। एंड देन, इसके बाद, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट,
इस तरीके की जो बड़ी फर्म होती हैं, वो क्या कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो फर्म होती हैं शूज बनाने वाली, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, इनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। उसने क्या बोला कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है शूज बनाने वाली, इनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, एज इफ जैसे कि समथिंग हैड गिवन अवे, कुछ दे दिया हो उन्होंने विद इन हिम, इसके साथ। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उसने बहुत लंबे समय तक बोलता ही रहा और बिटरली, बड़े कड़वाहट के तरीके से बोला वो कि इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम। अब वो क्या कहता है कि यही एक ऐसा समय था कि आई एवर हर्ड, कि जब मैंने उसे सुना डिस्कस करते हुए कंडीशन को और हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। मतलब नरेटर क्या कह रहा है कि यही एक समय था जब उसने बोलना स्टार्ट किया कि जो बड़ी बड़ी फर्म होती है इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, तो वो कह रहा है नरेटर कि आई एवर हर्ड हिम डिस्कस, कि मतलब पहली बार आई एवर हर्ड हिम, मैंने उसको सुना डिस्कस करता हुआ कंडीशन और हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, मतलब कंडीशन के बारे में और उसकी हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, मतलब उसकी जो ट्रेड में वो कड़ी मेहनत करता था उसके बारे में। क्लियर बेटा? इससे आगे कल रीड करेंगे बेटा, इतना आप खुद रीड करना, ठीक है? और क्वेश्चन फाइंड आउट करना इसमें से मल्टीपल।